अलायंस का हुआ एक्सीडेंट हुए आईसी टाइटल टूर्नामेंट से बाहर शॉर्टी जी ने किया अपने रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त रही। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमने देखी, वो देखी एक एक्सीडेंट के द्वारा। तो गाइस सबसे पहले हमें ये चीज दिखाई देती है कि रेनिंग एक अजीब सी लोकेशन के ऊपर है, जहां बैकग्राउंड में गाड़ियां ठुकी हुई है। अलायंस दोस्तों स्ट्रेचर पर लेटे हुए, उनके गले में दोस्तों लगे हुए हैं स्ट्रैप्स, एम्बुलेंस में उन्हें भरा जा रहा है। अब गाइस सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है। हमें चीज बताई जाती है कि किसी ने अलायंस को ठोक दिया है, जिसके बाद कायला ब्रैक्सटन वहां इंटरव्यू लेती है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। ब्रॉन स्ट्रोमैन ये चीज बताते हैं कि वो आई विटनेस है इस एक्सीडेंट के, एक व्यक्ति ने गाड़ी से आकर ठोक दिया अलायंस को और अब अलायंस जा रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर। वहीं दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ये चीज भी बताते हैं कि उस व्यक्ति ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे, यानी कि मेरे जैसे। जिसके बाद दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है आगे जाकर हमें कि जो पुलिस वाले हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं उसी कार की जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है। उस कार में मिलते हैं दोस्तों शराब और मिलते हैं कुछ एक पेपर्स। इन पेपर्स पर दोस्तों ये चीज बताई हुई थी कि ये रेंटल कार है, यानी कि उधारी की कार है, और नाम था दोस्तों जेफ हार्डी का, यानी कि जेफ हार्डी ने ठोका है अलायंस को। पुलिस वाले इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसके बाद ढूंढने लगते हैं जेफ हार्डी को। जेफ हार्डी दोस्तों बैकग्राउंड में कहीं बुशिस में पड़े हुए नजर आते हैं, जिस पर दोस्तों पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। जेफ हार्डी के कुछ कहने से पहले पुलिस वाले ये चीज कह देते हैं कि इसने वही शराब पी है जिसकी स्मेल आ रही थी कार के अंदर से, और सीधे दोस्तों जेफ हार्डी को ले जाकर कार में धर देते हैं। वहां दोस्तों जेफ हार्डी काफी अधमरी सिचुएशन में थे और इससे नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई एक्सीडेंट किया होगा, लेकिन पुलिस ने दोस्तों उन पर शक किया और उन्हें ले गए जेल। तो पहले सेगमेंट में दोस्तों ये चीज पता चली कि अलायंस हो चुके हैं हॉस्पिटलाइज्ड और जो जेफ हार्डी है उन्हें हो चुकी है जेल। दोनों दोस्तों आईसी टाइटल टूर्नामेंट का पार्ट थे और इस तरीके से दोनों बाहर हो गए। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो थी दोस्तों बैकस्टेज एक मीटिंग। बैकस्टेज मीटिंग में दोस्तों बहुत सारे रेसलर दिखाई देते हैं, वहीं दोस्तों शॉर्टी जी भी खड़े थे और ये चीज हमें पता चलती है कि एजे स्टाइल्स जो है वो सीधे सीधे फिनाले के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जेफ हार्डी के स्पॉट को भरने के लिए एक बैटल रॉयल होगी, जो कि दोस्तों जीतने वाला सीधा सीधा फेस करेगा डेनियल ब्रायन को। इसके बाद दोस्तों बैटल रॉयल भी हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर किंग कॉर्बिन काफी डोमिनेट करते हैं, ऐसा लगने लगता है कि किंग कॉर्बिन इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन किंग कॉर्बिन भी एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों हमें एक और एंगल देखने को मिलता है इस मैच के अंदर। होता क्या है कि गाइस जो सिज़ारो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं शॉर्टी जी के द्वारा, जिसके बाद दोस्तों शॉर्टी जी से बदला लेते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और शॉर्टी जी को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर हमें दिखाई देते हैं दो रेसलर्स जो कि थे शेमस और जे उसो। आप जानते हैं जे उसो एक मेन इवेंटर नहीं है, ना ही दोस्तों सिंगल कॉम्पिटिटर है, तो ऐसे में दोस्तों शेमस ने उन्हें ब्रोक किक लगाकर बाहर कर दिया और इस तरीके से ये सेगमेंट हुआ है खत्म। और शेमस दोस्तों इस मैच को विजय पाकर अब जा चुके हैं मेन इवेंट के अंदर। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस शेमस की तगड़ी जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था एक बैकस्टेज सेगमेंट, जिसके अंदर जो शॉर्टी जी गुस्से में तमतमाए कन्फ्रंट किए हैं सिज़ारो से। सिज़ारो को दोस्तों उन्होंने वहां मारा और एक तरीके से ये चीज भी बताई कि वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके तहत एक और मैच हमें यहां कंफर्म होते हुए नजर आया। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों सोनिया डेविल वर्सेस लेसी एवंस के मध्य मैच। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो न जाने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्यों मैच बनाया था, लेकिन गाइस मैच काफी बेहतरीन था और इसके अंदर दोनों ही महिलाओं ने अपना 100% दिया। लगने लगा कि लेसी इसको जीतेगी, लेकिन ना ही लेसी जीती ना ही सोनिया। हुआ क्या कि दोनों महिलाएं रिंग से बाहर जाकर लड़ने लगी और रेफरी के 10 काउंट करने पर भी वो रिंग के अंदर नहीं आई और इस तरीके से ये मैच हुआ है खत्म। डबल डिस्क्वालिफिकेशन के चलते दोनों महिलाएं हो गई बाहर। बात की जाए दोस्तों इसके बाद अगली थिंग कौन सी थी, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था फॉरगॉटन सन्स का प्रोमो। तो फॉरगॉटन सन्स के लॉन्डे फिर से एक प्रोमो काटे। इसके अंदर जो ब्लेक है ये चीज कहते हैं कि पहले वो अलग थे अब वो अलग है और स्मैकडाउन के अंदर वो कहर बरपाने आ रहे हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद कौन सा सेगमेंट देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस का द मोमेंट ऑफ ब्लिस देखने को मिला। अब गाइस इस सेगमेंट की बात करूं तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि जो इसके बाद बना है। तो गाइस हुआ क्या कि सबसे पहले जो अलेक्सा ब्लिस है निकी क्रॉस के साथ रिंग के अंदर आती है और उनके जो गेस्ट थे इस बारी के वो थे हमारे स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस, यानी कि कोफी किंगस्टन और बिगी, यानी कि द न्यू डे के लॉन्डे वहां गेस्ट थे
और गाइस सबसे पहले तो निकी क्रॉस ने एक तरीके का गिफ्ट दिया है वहाँ बिगी को, उसके अंदर पैनकेक्स थे। उसके बाद बिगी ने दोस्तों कॉफ़ी बना कर दी और इंग्रेडिएंट निकाले अपने वेस्ट से, जिसके तहत दोस्तों अलेक्सा ना ही वो कॉफ़ी पीती है ना ही दोस्तों पीती है उनकी मित्र। और होता क्या है कि हमें देखने को मिल जाता है कि वहाँ एंट्री हो जाती है बेली एंड साशा बैंक्स की। बेली और साशा बैंक्स रिंग के अंदर आई, जहाँ दोस्तों साशा बैंक्स ने आते ही सार डिसरिस्पेक्ट कर दिया मेरी अलेक्सा ब्लिस को, सॉरी आपकी अलेक्सा ब्लिस को। और उसके बाद दोस्तों भी चीज़ देखने को मिली है कि गाइस बातों में तकरार हुआ और हमें मैच कंफर्म होते हुए नजर आया है अलेक्सा बनाम साशा के मध्य। मैच इसके ठीक बाद देखने को मिला जहां निकी और जो उनकी मित्र है यानी कि आपकी साशा की जो मित्र है बेली, वो कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई थी, काफ़ी शोर शराबा करी थी। मैच के अंदर दोस्तों जो साशा और जो अलेक्सा अपना 100% दे रही थी, अंत दोस्तों काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से आता है। इस तरीके से अंत आता है कि गाइस जो आपकी बेली और निकी क्रॉस है एप्रन के ऊपर लड़ने लग जाती है, जिसका फायदा मिलता है दोस्तों साशा बैंक्स को। साशा बैंक्स रोल अप लगाकर पिन कर डालती है वहां अलेक्सा ब्लिस की और इस तरीके से ये मैच होता है खत्म। साशा बैंक्स इस मैच में विजय रहती है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद कौन सा मैच था, तो इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों शॉर्टी जी वर्सेस सिज़ारो। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था शॉर्टी जी के लिए। शॉर्टी जी अपना रिटर्न किए हुए थे। सिज़ारो दोस्तों पूरे मैच के अंदर बहुत मारा है शॉर्टी जी को, लिटरली बहुत पीटा है, लेकिन अंत दोस्तों शॉर्टी जी के पक्ष में आया, जहां शॉर्टी जी रोल अप लगाकर पिन कर गए हैं सिज़ारो की और इस तरीके से वो इसमें विजय रहे। मैच के बाद वो वहां से भाग खड़े हुए। इससे दोस्तों हमें ये चीज़ भी पता चली है कि शॉर्टी जी जो कि इससे पहले संदिग्ध थे हैकर होने के, वो अब संदिग्ध नहीं है क्योंकि वो अपना रिटर्न कर चुके हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद अगली थिंग कौन सी देखने को मिली, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों आज की स्मैकडाउन का हाईलाइट रील, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट, ऐसा अश्लील सेगमेंट जिससे शरीफ बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, यानी कि मैंडी रोज एंड ओटिस का सेगमेंट। तो दोनों दोस्तों हमें दिखाई देते हैं स्विमिंग पूल के ऊपर, स्विमिंग पूल पर दोस्तों साइड में बैठे हुए थे। वहीं दोस्तों जो ओटिस है वो पीच शैंपेन खोलते हैं, कहते हैं तुम भी पीच हो, ये भी पीच है, और दोनों दोस्तों नशे में टल्ली। वहाँ हमें चीज़ देखने को मिलती कि ओटिस जाते हैं नहाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर और मैंडी रोज लेने लगती है उनके सपने, और सपने भी ऐसे वैसे नहीं दोस्तों, चुम्मा चाटी के सपने वहाँ मैंडी रोज लेती है। और ये चीज़ देखने को मिलती है कि ओटिस जैसी छलांग लगाते हैं, पानी आता है मैंडी के ऊपर, मैंडी का सपना टूट जाता है और उसके बाद मैंडी रोज कहती है कि सपना तो टूटा लेकिन सपना पूरा भी होगा। वो दोस्तों स्विमिंग पूल में उतरती है और फिर दोस्तों जो चुम्मा चाटी होती है ओटिस और मैंडी के मध्य, वो तो आप मुझसे पूछे ही ना, पूरा का पूरा दोस्तों मूड बना दिया। वेल बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों कर्ट एंगल की अनाउंसमेंट। तो कर्ट एंगल ने दोस्तों आज एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। हुआ क्या कि कर्ट एंगल दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों सबसे पहले जो ये चीज़ कहते हैं कि वो स्मैकडाउन में रिटर्न करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी समय बाद वो दिखाई दिया है। रैंडी और एज की राइवलरी पर भी कुछ एक शब्द कहते हैं, लेकिन वो चीज़ बताते हैं कि वो ये सब बताने नहीं आए हैं, वही चीज़ बताने आए हैं कि स्मैकडाउन के अंदर एक नया रेसलर आने वाला है जिसका नाम है मैट रिडल, जो कि आगे जाकर आपको स्मैकडाउन के अंदर दिखाई देगा। वो दोस्तों मैट रिडल के कुछ एक एट्रीब्यूट्स भी बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये चीज़ पहले से लीक हो चुकी थी, मैंने आपको बता दी थी। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके ठीक बाद हमें मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिला है। मेन इवेंट पर जाने से पहले दोस्तों मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, नाम है 1xbet। 1xbet एक तरह की बेट वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों पर सट्टा लगा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। करना बस ये कि पिंड में आपको एक कमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, यूज़ करें हमारा प्रोमो कोड, यानी कि दोस्तों हिंदी गॉसिप, तो आपको मिलते हैं 100 USD। बाकी थिंग्स तो आप जानते हैं। मेन इवेंट की बात की जाए, मेन इवेंट दोस्तों आज का जो था वो था शेमस वर्सेस डेनियल ब्रायन। जीतने वाला जाता सीधे सीधे फिनाले के अंदर। अब सेमीफिनाले का जो मैच था दोस्तों, मैच काफ़ी बेहतरीन था। मैच के अंदर दोस्तों जो डेनियल ब्रायन काफ़ी ज़्यादा पिट रहे थे, शेमस उन्हें पीटते पीटते कई ऐसी चीज़ें भी बोल रहे थे जो कि दिल पर आघात करती, लेकिन डेनियल ब्रायन ने उन सभी बातों से विपरीत काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अंत की बात करूँ, अंत काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से है, इस तरीके से है कि जेफ हार्डी दोस्तों हमें रैंप पर आते हुए नजर आते हैं और उससे दोस्तों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं शेमस और उन्हें लग जाती है रनिंग नी। डेनियल ब्रायन इस मैच में विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों जो जेफ हार्डी है वो हमला बोले हैं शेमस के ऊपर, लेकिन शेमस वहां से भाग खड़े हुए। तो इससे दोस्तों जो कंफ्यूजन है उसका एंड भी होता है, यानी कि कहीं ना कहीं WWE जताना चाहती है कि शेमस ने वो एक्सीडेंट कराया था जेफ हार्डी का और जेफ हार्डी अपना बदला लेने आ रखे हैं। लेकिन जेफ हार्डी जेल से कैसे छूटे हैं, कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम अगली कुछ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।